आज जगदलपुर के राजीव भवन में प्रेस वार्ता ली गई। मंगलवार को यहां लाल बाग मैदान में आयोजित भाजपा की परिवर्तन यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंचे लोगों को उनकी बात सुनकर घोर निराशा हुई है। बस्तर वासियों समेत युवाओं को नगरनार स्टील प्लांट न बेचने की गारंटी प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। इससे साबित होता है कि वह कितने मजबूर है। यह कहना है संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन का। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने एक बयान दिया। जैन ने कहा कि वनोपज, रोजगार और तमाम बिंदुओं जिन पर प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया वह झूठ का पुलिंदा साबित हुआ है। प्रधानमंत्री ने संबोधन में यह तो कहा कि नगरनार स्टील प्लांट पर आदिवासियों का अधिकार है, लेकिन वह बस्तर की 35 लाख जनता को स्टील प्लांट न बेचने की गारंटी नहीं दे पाए। साल 2023 में नगरनार स्टील प्लांट का संचालन कराने के लिए जो बोली आहूत की गई थी, उसके बोलीदारों में प्रधानमंत्री मोदी के अभिन्न मित्र भी, कंपनी भी शामिल है। मोदी को जनता के सामने स्पष्ट करना था कि नगरनार स्टील प्लांट को न तो किसी निजी हाथों में सौंपा जाएगा और न ही इसका विनिवेशीकरण किया जाएगा। सच्चाई तो यह है कि स्टील प्लांट के निजीकरण और विनिवेशीकरण की जनक भाजपा ही है और इन दोनों ही नीतियों को मोदी के कार्यकाल में विस्तार दिया गया। यही नहीं, नगरनार स्टील प्लांट से उत्पन्न होने वाले रोजगार को लेकर भी प्रधानमंत्री गलत आंकड़े परोसते रहे। जहां एक और वह अंचल के हजारों लाखों युवाओं को स्टील प्लांट से रोजगार मिलने का सबज पाग दिखाते रहे, तो वहीं पर दूसरी ओर इस प्लांट में नौकरी के लिए जूझ रहे नगरनार क्षेत्र की बेटियों के समर्थन में कुछ भी नहीं कहा, जबकि NMDC के द्वारा ऐसा किया जाना संभव है। संयंत्र स्थापना के लिए भूमि देने वाले परिवारों की बेटियों के प्रति भाजपा और प्रधानमंत्री का यह नजरिया लोगों को काफी चुभ रहा है। जैन ने प्रधानमंत्री पर वनोपजों की खरीदी मामले में भी झूठ बोलने का आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा कि बस्तर का जो नगरनार स्टील प्लांट है ये बस्तर वासियों का है। अगर बस्तर वासियों का है तो उसको खुलासा क्यों नहीं करते कि NMDC चला है? तो ये सारी चीजों से बस्तर वासियों को काफी निराशाएं हुई है। और उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि ये धान खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसको केंद्र सरकार करती है। मतलब सफेद झूठ कि राज्य सरकार ऋण लेती है, धान खरीदती है और हमारे किसानों को 2640 पिछले बार हमने दिया, इस बार 2800 देने की हमारी घोषणा है। उसमें दृढ़ प्रतिज्ञा है और हमने घोषणा कर दी हमारी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। 1 एकड़ में जो 15 क्विंटल धान लेते थे उसको 20 क्विंटल देने की हमने घोषणा कर दी। उसके बाद उन्होंने एक और झूठ कहा कि जो वनोपज है वो केंद्र सरकार खरीदती है। ये कितनी बड़ी झूठ जनता देखती है, बस्तर के लोग समझते हैं कि इनके 15 साल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का शासन था। 15 साल में महज 7 प्रकार के वनोपज इनके मंत्री, मुख्यमंत्री खरीदा करते थे। आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के मुखिया भूपेश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 67 प्रकार के वनोपज हम। अनूप दास की रिपोर्ट।